बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सस्ता सामान मार्केट के अंदर से किन किन फार्मूलों के साथ बिल्कुल बआसानी जो है ना वो खुफिया 3 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप पूरे पाकिस्तान में होल सेलर और कबाड़िए आम गाहक से छुपाते हैं। अगर आपने ये तरीके सीख लिए तो आप मार्केट से आधी कीमत पर ओरिजिनल सामान उठाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि तीसरा जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ज़ाहिर सी चीज़ है, आप जब भी जाते हैं, आप सामान परचेज़ करने से के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले आप चीज़ की चमक को देखते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जो कि चमक को जो बंदा देखता है वो समझ ले कि वो कहते हैं कि जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, तो जो दिखता है वो बिकता है। और वही बात है कि आप चमक देखते हैं तो वो अगले आपको चूना लगा के बेचते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी चमक-दमक को नहीं देखना, आपने कबाड़ मार्केट में जाना है, जो चीज़ें जितनी चमक रही होंगी तो उस पर उतनी धोखा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आपने हमेशा वो सामान देखने जो लाड़ की शक्ल में हो, उतरा हुआ हो, जैसे वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, एसी वगैरह जो है ना वो उतरे होते हैं अक्सर, और वो गंदे पड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको उठाना है और देखना है यार ये गंदे पड़े हैं तो अभी आए हैं, तो आपने गंदा सामान उठा के तो वो उसको आपने खुद सफाई करना है, और सफाई के जो पैसे हैं वो अपनी जेब में डालने हैं आपने। आप अक्सर करते हैं क्या है कि आप चीज़ देखते हैं चमक-दमक वाली, तो उसके बाद आप जाके कहते हैं कि ये चीज़ बाद में टेस्टिंग के बाद जो है ना अच्छी नहीं लगी। आपका तीसरा जो तरीकाकार ये होगा टेस्टिंग का, बेहतरीन टेस्टिंग इंशाअल्लाह ताला होगी। आपने करना क्या है, आपने किसी भी साथ करीबी या किसी भी दुकान शॉप पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने उसको बोलना है यार हमें कुछ जो है ना ये चीज़ें टेस्ट करनी है, तो आप जो है ना 20 100 50 या 10 ले लें। तो हमने ये चीज़ें टेस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5-10 मिनट चीज़ के लिए टाइम लगेगा। जब आपने साथ ही चीज़ को इजीली टेस्ट कर लेना है, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका आगे जो है ना आपने चीज़ को जब भी परचेज़ करना है ना, तो आपके लिए ये रहेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होगा, यार ये चीज़ हम अच्छी लेके आते हैं या मैं ये चीज़ अच्छी परचेज़ कर सकता हूँ। बजाए कि आपके ज़हन में ये ख़्याल हो कि आप ये जो चीज़ परचेज़ करेंगे यार ये तो ख़राब ना हो, ये ऐसी ना हो, वैसी ना हो, तो आपको सादा सा फ़ॉर्मूला बता दिया है। तीसरी चीज़ एक और आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जाते हैं, जाके मार्केट के अंदर जो है ना वो चस्का लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वो जाके क्या करते हैं जी, जाके शुरू हो जाते हैं पूरी मार्केट के अंदर जो है ना इसी तरह घूमना शुरू कर देते हैं। अब जब घूमना शुरू कर देंगे, हाँ, चीज़ देखना आपका राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस चीज़ को जो है ना बजाय परचेज़ करने के बजाय आपने उसके अंदर मार्केट पूरा घूम के तो फिर आप चीज़ लें। हाँ, एक दफ़ा हल्की-सी नज़र मारें, नज़र मार के उसके बाद आपने डायरेक्ट आपने ये नहीं पूछना कि ये चीज़ कितने की है। आपने पैसे निकालने हैं, जब आप पैसे निकालेंगे तो आपकी जो बंदा आपको देने वाला जो भी आपको होगा, वो आपको सीधा एक चीज़ का एक माइंडसेट के अंदर ये एक चीज़ बिठा लेगा, यार ये बंदा जो है ना, ये चस्के लगाने के लिए नहीं आया, अलबत्ता ये चीज़ परचेज़ करने के लिए आया है। जब आप इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं अपनी चीज़ को, कि आपका एक बंदा है वो आपको कहे कि यार मैं परचेज़ करने के लिए आया हूँ, या उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है, तो ऑलरेडी ये होता है, जब दोनों तरफ से कंसेप्ट क्लियर होता है तो वो आपको जो है ना चीज़ तो सस्ती कीमत पे कम पैसों पे देने का पाबंद हो जाता है। आप हमेशा इन चीज़ों को गौर से देखा करें। और इस तरह एक और चीज़ है आपको बताता चलूँ कि अक्सर ये मंडियों वगैरह या कहीं ऐसी दुकानें होती हैं, या शूज़ की दुकानें, या ख़ास करके पठानों के यहाँ में ये ज़्यादातर देखा जाता है। वो एक चीज़ है जिसकी चीज़ की कीमत है ₹500, तो वो आपको ₹2000 बताया जाता है। अब ये एक सादा-सा लॉजिक फ़ॉर्मूला है कि जब आपको एक चीज़ की कीमत 5000 बताई जाती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप उस चीज़ को, या आपका जो कॉन्फिडेंट होता है वो इस तरह का होता है कि आपको चीज़ ज़्यादा बता के उसके ऊपर कन्फ़र्म हो जाता है।